इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इंसानी स्मगलरों की जायदादें और असासों की जब्तगी के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मकरूह धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर जायजा इजलास। इस्तगासा के लिए वज़ारत कानून और इंसाफ से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला तैनात किए जाएँ। दफ्तर खारजा बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुतालिका ममालिक से राबता करे। मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी के हवाले से जल्द इक़दामात उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। जलाओ घेराव के बहकावे में कभी ना आएं, किसी का ईंधन ना बने। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर कोई कहता है आग लगा दो, मेट्रो तोड़ दो, उनकी बातों में ना आए। बच्चे माफ़ी मांगकर जेलों से बाहर आए तो मुझे तकलीफ़ हुई। सियासी पसंद और नापसंद बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की इज़्ज़त करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा कि तलबा को सियासी वाबस्तगी पर नहीं, मेरिट पर स्कॉलरशिप्स दी। रमा साल 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की स्कीम जल्द सामने आएंगी। बहुत जल्द स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। PTI के तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देने पर डेडलॉक। स्पीकर अयाज सादिक का भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। PTI की मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। बानी PTI और मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुलाकात कल मतवक्के। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बाय डिजाइन ऐसी जमातें मुसलत की गई हम पर जिनकी सियासी सोच और सियासत सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नफरत अंगेज फतवाएं देना, गलत चीजें बोलना। जो फांसी की सजा कायदे अवाम को दी गई वो कोई भुट्टो खानदान के लिए फांसी सजा नहीं थी, वो पाकिस्तान की तरक्की को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान की खुशहाली को फांसी दी गई। हम पर ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जिनका काम लड़ाई झगड़ा है। पाकिस्तान में कलाशनकोफ कल्चर नहीं था। लोग तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान आते थे। पाकिस्तान को ऐसे विजन की ज़रूरत है जो बहरानों से निकाले। कोई सोशल मीडिया पर कितना ही बड़ा हीरो बन जाए, उसका शहीद भुट्टो के साथ कोई मुकाबला नहीं। शहीद भुट्टो ने इस्लामी ममालिक को आपस में जोड़ने की कोशिश की। शहीद भुट्टो को नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली को फांसी दी गई। पीपल्स पार्टी के सिवा ऐसी कोई जमात नहीं जिसने मुल्क को कुछ दिया हो। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर सवालात उठ रहे हैं। निज़ाम और अकीदे को मजबूत बनाने के लिए जदोजहद जारी रहेगी। कमजोरी की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। हालात की रविश के मुताबिक चलना पड़ता है। हमारे ईवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत में कोई दिलचस्पी नहीं। तमाम मकातिब फ़िक्र की सियासी क़यादत ने हमेशा मजहबी हम-आहंगी का किरदार अदा किया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान। यूनान में समुंदर में डूबकर पाकिस्तानियों की अमवात। एडिशनल सेशन जज सखर ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को 15 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने SSP सखर को भी आइंदा समात पर तलब कर लिया। वकील मोहम्मद अली शाह ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत से रुजू किया था। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी करके तमाम रहनुमाओं को तलब किया।
इमदादी अशिया के काफिले की कुरम रवानगी ताहाल नहीं हो सकी। खाने पीने समेत दीगर अशिया पर मुश्तमिल 80 गाड़ियों का काफिला भेजा जाएगा। गुज़िश्ता दिनों शरपसंदों के हमले के बाद काफिले को रोका गया था। इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। सड़कें बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात, इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। खुर्रम अमन मुआहिदा बरकरार है। मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को जल्द कानून के शिकंजे में लाएंगे। अमन दुश्मनों को बेनकाब करके करार वाकई सजा दी जाएगी। खुर्रम में इंशारा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमन कायम करने के लिए अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। लखी मरवत के इलाके खैरो खैल पक्का में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार डाक ड्यूटी पर मामूर थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लखी मरवत में पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शहीद 2 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। रेफरेंस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। कोर्ट स्टाफ ने बताया कि आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा। वकील बानी पीटीआई की गुफ्तगू। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहली बार 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत ने फैसला मौखर करके 6 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की थी। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। एफआईए के तीसरे गवाह बनियामीन सेक्शन ऑफिसर पर जुर्म मुकम्मल। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वजूहात पर मुश्तमिल 14 सिफात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लेस्को में करोड़ों रुपए ओवर बिलिंग की इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल। नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। लेस्को ने सार्फिन को साल 2024 में करोड़ों रुपए के इजाफी बिल डाले। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को, सीएसडी और डायरेक्टर कमर्शियल इब्तिदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार। चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग के बाद इंक्वायरी पर हतमी फैसला किया जाएगा। बिजली की ओवर बिलिंग के जिम्मेदारान लेस्को अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सूबा हफ्रुल बातन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। सऊदी अरब बड़ा भाई है, दोनों ममालिक के अवाम के दिल यकसां धड़कते हैं। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराहत दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज। मदीना मुनव्वरा में बाराने रहमत। मदीना मुनव्वरा और मुहल्लिका इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। सहरा इलाके ज़ेरे आब आ गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मक्का मुकर्रमा में भी मूसलाधार बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी।